जो हमारा आज का मिडिवल इंडिया का है वो मुगल अंपायर जो था, इतना बड़ा मुगल अंपायर, उसके बारे में हमें पढ़ना है और सीखना है। इससे पहले हमने पूरे दिल्ली सल्तनत को कवर किया, जो भी सूफीज़म और रिलीजियस मूवमेंट था उसको कवर किया, और उससे पहले जो कैसे मुस्लिम इन्वेजन हुआ था उसको कवर किया। इन सब की आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, ठीक है। लिंक का जितना भी होगा सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और अब अगर हम बात करते हैं मिडिवल इंडिया की, तो मिडिवल इंडिया में जो हमारा मुगल एम्पायर था उसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, ठीक है। अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर अपने आप तो आया नहीं था, इसको इनवाइट किया गया था। किसने इनवाइट किया था? दौलत खान लोधी ने और आलम खान ने। अब ये जो आलम खान था ये इब्राहिम लोधी का चाचा जान था, ठीक है। अब ये आया तो लड़ाई हुई होगी, पक्की बात है, जंग के लिए। तो इसने क्या किया? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जो इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ा गया था 1526 AD में। लेकिन ये बाबर था, इतने में रुका नहीं। उसके बाद उसने क्या किया? बैटल ऑफ खानवा किया 1527, एक साल के बाद बैटल ऑफ खानवा किया। उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरा किया एक साल के बाद, और बैटल ऑफ घाघरा जो हुआ था इसमें जो मोहम्मद लोधी था उसी को मार दिया था, जहां पे ये लोधी डायनेस्टी को खत्म करने आया था, और लास्ट में पूरा इसने खत्म कर दिया बिहार के अंदर, ठीक है। ये पूरी चीज थी बाबर के अंदर। अब बाबर इतने इफेक्टिव तरीके से इतनी सारी लड़ाइयां कैसे जीत रहा था? क्यों? क्योंकि इसने क्या स्टार्ट किया था? इसने गन पाउडर जो था इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था गन पाउडर। अब जो गन पाउडर और आर्टिलरी था ये पूरा इंडिया के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए इसका कोई तोड़ था ही नहीं किसी के पास। तो बाबर ने अटैक किया और जीता। फिर इसने अपनी जो भी राजशाही थी अपने बेटे को दिया, हुमायूं। हुमायूं दिल का एक साफ बंदा था, ऐसा हिस्ट्री पढ़ के हम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि हुमायूं ने जितना भी लैंड मास था अपने बाकी के 3 भाइयों के साथ बराबर बराबर बांटा था। अब एक बात आती है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये भी माना जाता है कि फीमेल हिस्टोरियन जो थी जिन्होंने किताब लिखी थी एक फेमस, वो था हुमायूं नामा। अगर हम बात करें तो उनके बाद क्या हुआ? हुमायूं को भागना पड़ा था अपने पूरा जान बचा के। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी जो उस टाइम के अफगान थे वो आए और उन्होंने हमला किया बैटल ऑफ चौसा पे। अब जब बैटल ऑफ चौसा पे इन्होंने हमला किया 1539 में, तो इनको ये भागना पड़ा 15 साल के लिए। फिर जब इनकी डेथ हुई और इनके जब बेटे हुए थे शेरशाह सूरी के, तो उनके साथ इन्होंने लड़ाई करके अपना दोबारा 1555 में अपना किंगडम को दोबारा रीगेन किया था। लेकिन 1556 में इनकी डेथ हो गई थी क्योंकि ये अपने लाइब्रेरी के स्टेयर से गिर गए थे। इन्होंने अपने दीन पनाज जो थे, दीन पनाज ये इन्होंने पूरे अपने किंगडम में इनको लगवाए थे, ठीक है। ये हो गया हमारे हुमायूं के बारे में। अब जैसे कि हम एक डेली सोप में भी आता था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? अकबर। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर जब राजा बने थे वो मात्र 13 साल के थे, क्योंकि इनके पापा की डेथ जो हुमायूं थे जल्दी हो गई थी। तो बहराम खान जो थे इनके गार्डियन थे, अगर वो चाहते तो अकबर को मार के गद्दी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए बहराम खान को एक अच्छा आदमी इतिहास में याद किया जाता है। बहराम खान ने 13 साल में इनका राज अभिषेक किया, और 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जहां पे इन्होंने हेमू को मार के सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जीता। अब जो अकबर के लाइफ टाइम में अकबर ने बहुत सारी लड़ाइयां जीती, बहुत फोर्ट पे कब्जा किए, लेकिन जो फेमस लड़ाई है, फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लड़ाई है, वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राणा प्रताप थे जो चित्तौड़ के, उनको हराया था। और अकबर ने क्या किया? अकबर क्या मानते थे? अकबर मानते थे मोनोथिज्म में, एक धर्म या फिर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी, ये सारी चीजों में अकबर मानते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर कोई मुसलमानों के लिए कोई धर्म के हिसाब से टैक्स नहीं है, तो गैर मुसलमानों के लिए जजिया कैसे हो सकता है? ये गलत चीज है। तो इसलिए उन्होंने जजिया को क्या किया? अबॉलिश किया, और पिलग्रिमेज पे भी कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया। फिर अब बात आती है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने कौन सा किया था, अपनाया था। तो इनके टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको जब्ती कहते हैं, दैट इज जब्ती सिस्टम भी कहते हैं। तो ये था। अब आते हैं इनके टाइम में जो इनके दरबार में 9 रत्न थे, उन 9 रत्न का नाम था 9 नवरत्न। उनको वही नवरत्नास कहते हैं, ठीक है। मोनोथिज्म में मानते थे, और ये दीन इल्लाही जो था इनके टाइम में टाइटल दिया गया था। ये रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में एक करने के लिए, बिना धर्म बिना जात के एक करने के लिए दीन इल्लाही का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। लेकिन अब बात करें हिस्टोरियंस की,
जो राइटर्स थे, तो इनके टाइम में राइटर कौन थे? जो एक फेमस राइटर थे वो थे अबू फजल। अब बात आती है कि ये अबू फजल थे कौन और इन्होंने काम क्या किया था। तो जो अबू फजल थे वो इनके नवरत्न में से एक रत्न थे, इनके दरबार के। इन्होंने किताब लिखी थी एन ए अकबरी। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है और आता रहेगा, तो इसको ठीक तरीके से देखना है। अब जो एक थे फादर मॉन्सेरेट, जो फादर मॉन्सेरेट थे इन्होंने अकबर के दरबार में विजिट किया था, अकबर के कोर्ट में विजिट किया था और उनके बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा था। ये हो गया हमारा अकबर तक कंप्लीट। फिर आया जहांगीर। जो जहांगीर था ये अकबर का एल्डेस्ट सन था जिसका नाम था सलीम। इनकी शादी हुई नूरजहां से। अगर हम बात करें नूरजहां, तो नूरजहां अपने आप में एक इतिहास रचता है। नूरजहां में क्या हुआ था, इनको दो टाइम में बांटा गया था, एक प्री नूरजहां और एक एंटी नूरजहां। तो प्री नूरजहां में क्या किया, नूरजहां जो थी इतनी पावरफुल थी कि जो कॉइन थे उनके टाइम पे उन पे नूरजहां की फोटो आती थी। और इन्होंने क्या किया, जो इनका बेटा था खुर्रम, जिनका असली नाम जो था शाहजहां, और ये खुर्रम नाम पड़ा कब था, जब ये कांगड़ा के बाद अहमदनगर को जीते थे, तब शाहजहां, जब जहांगीर ने ये खुर्रम का नाम शाहजहां दिया था। इन्होंने इनकी शादी जो थी अपने भाई की बेटी से करा दी थी नूरजहां ने। ये तो हो गया प्री टाइम। अब एक एंटी टाइम था, जो सारे के सारे लोग, जो नूरजहां की पॉलिसी थी बिल्कुल बदल गई थी और वो किसी भी तरीके से मुगल एम्पायर के लिए ठीक नहीं थी, तो लोग उनके एंटी चले गए और इसलिए उनको एंटी नूरजहां टाइम भी बोलते हैं। अब बात आती है लड़ाई की। जो जहांगीर थे, जहांगीर ने पहली जो लड़ाई जीती थी वो राणा अमर सिंह के साथ सामने जीती थी, ठीक है। अगर अब बात करें कि इनके टाइम में कौन से ट्रेवलर आए थे, जैसे कि अकबर में आए थे फादर मॉन्सेरेट, इनके टाइम में कौन से आए थे, इनके टाइम में आए थे कैप्टन हॉकिंग्स एंड सर थॉमस रो। और कैप्टन हॉकिंग्स एंड सर थॉमस रो, इनकी वजह से ही जो अंग्रेज था, इनका ट्रेड ने एक रफ्तार पकड़ ली, या हम ये बोल ले कि भारत में और विदेशी ताकतें आ गई ताकि उसको और लूट सके। क्यों? क्योंकि जो जहांगीर था इन्होंने फ्री परमिशन दे दी सर थॉमस रो को कि आपको फैक्ट्रीज लगानी है, आप लगाओ। कहां कहां पे? सूरत, अहमदाबाद, आगरा, बड़ौदा, इन सब जगह पे इनकी फैक्ट्री लग गई। अब इनके बाद आते हैं खुर्रम। खुर्रम का असली नाम क्या था? शाहजहां। जो शाहजहां थी, इनकी शादी किससे हुई थी हम सबको पता है, जिनके लिए ताजमहल बनाया था और आज तक भी बोलते हैं तेरे लिए मैं ताजमहल बनवा दूंगा। क्या नाम है उनका? मुमताज महल। मुमताज महल। अब इनके लिए इन्होंने ताजमहल बनवाया था और इनका असली नाम खुर्रम था। तो इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर बनवाए थे, तो इसलिए बोलते हैं कि गोल्डन टाइम ऑफ आर्किटेक्चर था। किसका गोल्डन टाइम ऑफ आर्किटेक्चर था? ये हमारे जो मुगल एम्पायर था उसका। इन्होंने लाल किला बनवाया, इन्होंने ताजमहल बनाया, इन्होंने जामा मस्जिद तक बनवाया। और जो बात करते हैं कोहिनूर हीरा जो था, इन्होंने क्या किया था, एक तख्त बनवाया था पिकॉक शेप का, जिसकी आंख में कोहिनूर हीरा बिल्कुल गड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें शाहजहां ने बनाई। तो जितना भी आर्किटेक्चर था हम देख सकते हैं शाहजहां ने वो सारी चीजें की थी। अब इनका टाइम की, तो उसके ट्रैवलर्स थे, कौन कौन से ट्रैवलर्स थे हमको वो देखने हैं। एक थे हमारे फ्रेंच ट्रैवलर। फ्रेंच ट्रैवलर के अंदर कौन कौन थे? एक ट्रेवेनियर और एक बर्नियर। और जो दूसरे थे हमारे इटालियन ट्रैवलर। अब आते हैं इटालियन ट्रैवलर के अंदर कौन थे, तो जो हमारे इटालियन ट्रैवलर के अंदर थे वो थे हमारे मानुची। कौन थे? हमारे मानुची। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्ट्रोवियो दौर मैगोर। हमको बस ये बुक का नाम याद करना है। तो ये हो गया हमारा जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर वगैरह सब। अब हमारा जो अगला आता है वो आते हैं हमारे औरंगजेब। अब ये जो औरंगजेब है इनको बोलते थे बहुत ही ज्यादा निर्दयी राजा थे। इनका दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम आलमगीर था। इन्होंने अपना नाम रखा था आलमगीर। आलमगीर का क्या मतलब होता है? आलमगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड। क्या होता है? कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड। अब बात आती है कि इन्होंने जोधपुर पे हमला करवाया था, जोधपुर पे हमला करा के उससे जीता था। तो जोधपुर पे हमला करने के बाद क्या हुआ था, वहां के जितने भी छोटे छोटे साम्राज्य थे वो सब एक साथ आ गए और उनको ऐसा लगा कि ये इन्होंने जोधपुर में हमला करके इन्होंने गलत किया, इसने हम सबके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। तो उसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे वो सब एक साथ हो गए। औरंगजेब का टाइम वो टाइम था जब मराठा राज्य, जो इनका पूरा टाइम किस पे चला गया था? मराठा को दबाने में। और मराठा को दबाने में अगर इसको याद रखना है तो एक मूवी आई थी तन्हाजी, उसमें भी देखा जा रहा था कि औरंगजेब और मराठा साम्राज्य के बीच में लड़ाई कंटिन्यूसली चल रही थी, जिसमें औरंगजेब का पलड़ा भले ही भारी था लेकिन लड़ाई दोनों चल रही थी। और उन्होंने सोचा था कि मराठा साम्राज्य को दबा पाएंगे, जिसमें पूरी तरीके से वो कामयाब नहीं हो पाए थे। अब बात आए हैं
कि औरंगजेब ने क्या किया। औरंगजेब ने क्या किया, जो हमारे गुरु तेग बहादुर थे उनको असैसिनेट किया था रिलीजियस पर्पस के लिए। और इसने क्या किया था, जो कालीमा सिस्टम होता था कॉइन्स पे, वो कालीमा को क्या किया था, इसने डिसकंटिन्यू किया था। ये अपने आप में सेल्फ ऑब्जेस्ट था, इसलिए इसने क्या अपने आप को टाइटल दिया था कि मैं जिंदा पीर हूं, जिंदा पीर का टाइटल दिया था। और जो नौराज था, जैसे कि हमने देखा था, जो बलबन ने पुरानी वीडियोस में जब हमने दिल्ली सल्तनत में किया था, उसमें एक बलबन था, और जब बलबन के बारे में हमने देखा था तो उसने नौराज को फॉर्म किया था कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। इसने नौराज को अबॉलिश कर दिया। फिर आता है, इसने सती को भी अबॉलिश किया और इसने जजिया को दोबारा रीइंपोज कर दिया। और जो म्यूजिक एंड डांस था, जो सूफीज्म फैला रहा था, क्या फैला रहा था, सूफीज्म, उसको इसने क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब अगर बात करते हैं लेटर मुगल की, तो जो मतलब अब ये लेटर मुगल क्या है और इससे पहले वाले मुगल कौन थे, ये क्वेश्चन उठना चाहिए। लेटर मुगल कौन से थे, ये मुगल के अंदर ही इन्होंने राज किया था, मुगल अंपायर के वंशज थे, लेकिन ये इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे जितने ज्यादा ये सारे पावरफुल थे। बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद हमारे अकबर, उसके बाद शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, और लास्ट में जो औरंगजेब थे। उनके बाद जो के रूलर थे वो ये थे। अब आता है क्वेश्चन कि पहले लेटर मुगल में कौन आते हैं, तो बहादुर शाह। दूसरे में कौन आते हैं, जहांदार शाह। अब जैसे हमने देखा कि इसने जो जजिया था इसको इम्पोज किया, फिर इसको दोबारा जहांदार ने क्या किया, उसको बंद कर दिया, अबॉलिश कर दिया। फिर आया फर्रुख शायर। फर्रुख शायर कौन था, ये एक इंपॉर्टेंट है। फर्रुख शायर वो बंदा था जिसने पूर्ण तरीके से अंग्रेजों को कहा कि भारत को लूट लो। किस तरीके से, इन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नॉन टैक्स पेएबल होंगे ये लोग, ठीक है। और उसके बाद आया मोहम्मद शाह। अब जब मोहम्मद शाह था वो कौन था, मोहम्मद शाह के बारे में एक चीज याद रखनी है कि इसने उर्दू लैंग्वेज को पैट्रोनाइज करा था। क्या किया था, उर्दू लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया था। उसके बाद आया अहमद शाह अब्दाली, जिसके ऊपर एक और मूवी बनी है, कौन सी, पानीपत। कौन सी मूवी, पानीपत। यहाँ पे क्या हुआ, इसने 2 बार इंडिया पे अटैक किया और 2 बार इन्वेजन किया, और एक बार ये दिल्ली तक पहुंच गया था। और जो यहाँ पे हुआ था जो अटैक, उसको कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें क्या हुआ, जो सदाशिव राव और जो इनके बेटे विश्वास राव जो कि पेशवा थे मराठा साम्राज्य के, इनकी डेथ हुई थी इसके। उसके बाद आया था आलम शाह सेकंड। अब आलम शाह सेकंड के बारे में हमें क्या चीजें याद रखनी है, जो आलम शाह थे उन्होंने क्या किया था, बैटल ऑफ बक्सर किया था, क्योंकि जो फर्रुख शायर थे उन्होंने क्या दिया, ब्रिटिश को टैक्स फ्री सिस्टम दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, आलम शाह ने, वो ब्रिटिश इतने ज्यादा पावरफुल हो गए इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में कि वो ओवरटेक करने के लिए आ गए थे। तो इन्होंने क्या किया, कासिम और दौला, इन दोनों के साथ सुजाउद्दौला, इन दोनों के साथ इन्होंने मिलकर बैटल ऑफ बक्सर किया, जिसमें अंग्रेजों ने इनको बुरी तरीके से हरा दिया था। फिर अकबर 2 आए और उसके बाद बहादुर शाह सेकंड। जैसे कि मंगल पांडे, अगर देखी होगी आप लोगों ने तो उसमें भी है कि मंगल पांडे ने इनको बोला था कि हमारा साथ दो, और जब इन्होंने ऐसा किया था तो इनको ब्रिटिशर्स ने नजरबंद कर लिया था। तो ये सब तो हो गए हमारे मुगल अंपायर और लेटर मुगल। फिर अब बात आती है कि हम मुगल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या था। तो इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें थी। जैसे कि अगर बात करें एक कंसेप्ट की, तो इनके पास एक पहले वकील था। अब बात करते हैं वकील क्या था, कब तक था, क्यों था, किस लिए था। तो पहले राजा का एक वफादार था जो कि राजा को बहुत ज्यादा सारा इंपॉर्टेंस सामान देता था, उसकी पूरी रक्षा करता था, सारे मिनिस्ट्री की तरह। तो ये एक लौता बंदा था जो कि वकील था, यही सारे मिनिस्ट्री को हैंडल करता था, यह वकील। अब हुआ क्या कि हुमायूं और अकबर तक तो ये वकील जो था बहराम खान जैसे ईमानदार लोग थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसको डिसइंटीग्रेट करके अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना दी गई। अब जैसे कि एक है मीर बख्शी, उसमें मिलिट्री आ गई। दूसरी है चीफ काजी, उसमें जुडिशियल पर्पस आ गया। तीसरा है अमील, उसमें जुडिशियल हेड आ गया। और कानूगो, उसमें हेड अकाउंटेंट आ गया। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म हो गई मुगल एम्पायर की। अब अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बोला था कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं के टाइम पे आए थे और बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हरा के उन्होंने कब्जा किया था। अब बात करें शेर शाह सूरी की, तो शेर शाह सूरी जो थे अफगान थे, लेकिन ये फर्स्ट अफगान थे नहीं, ये सेकंड अफगान रूलर थे। तो अब बात आती है कि फर्स्ट अफगान रूलर कौन होंगे, तो फर्स्ट अफगान रूलर थे जो लोधी डायनेस्टी आई थी, वो थे फर्स्ट अफगान रूलर।
ये सेकंड अफगान रूलर थे, ठीक है। उसके बाद ये इनका जो एम्पायर था वो 47 सरकार में बटा था। कितनों में बटा था? 47 सरकार में बटा था। और उनके बाद इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन कराई थी, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन कराई थी? पुराना किला इन्होंने बनवाया था, और इन्होंने क्या बनवाया था? इन्होंने जीटी करनाल रोड बनाया था। ये माना जाता है कि जीटी करनाल रोड जो है ये काबुल तक है, काबुल तक बनी थी। और इन्होंने सराइज बनाए थे, सराइज बनाए थे, ठीक है। अगर बात करें हिस्टोरियंस इनके टाइम में, तो जो हिस्टोरियंस था वो कौन सा हिस्टोरियंस था? वो था अब्बास खान। अब्बास खान ने क्या लिखा था? तारीख शेरशाही इन्होंने लिखा था। अब बात आती है कि इन्होंने और क्या किया था शेरशाह सूरी ने। तो जो रुपया है, रुपया पहली बार किसने बनाया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो रुपया और दाम जो था पहली बार शेरशाह सूरी ने बनाया था, और ये एक एक्सप्लोजन में मर गए थे, जहां पे जो कि कलिंजर फोर्ट को हथियाने में ये जगह थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने एम्पायर को 47 सरकार में बांटा था। और इनके साथ ही शेरशाह सूरी जब एक्सप्लोजन में मरे थे, फिर मोहम्मद शाह आए थे, और मोहम्मद शाह से दोबारा हुमायूं ने जीता था। तो यहाँ पे हमारा पूरा ये मुगल एम्पायर खत्म होता है एज सच। और इसके बारे में अब जो हमारा बचा है, वो एक बचा है हमारा मराठास, और एक बचा है हमारा विजयनगर एम्पायर। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।